मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे योगा क्लास। आज की योग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं उज्जाई प्राणायाम के बारे में कि ये उज्जाई प्राणायाम आखिर है क्या, इसको कैसे करते हैं, क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी सावधानियां हैं, क्या इसके लाभ हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम उज्जाई प्राणायाम का अर्थ समझते हैं कि उज्जाई प्राणायाम का अर्थ है क्या। उज्जाई शब्द का अर्थ है विजय। विजय किसके ऊपर? विजय अपने आप के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर। कहते हैं कि पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि अपने मन के ऊपर है। कहा जाता है मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। तो इसी प्रकार से इसका अर्थ निकलता है उज्जाई प्राणायाम का। तो इसको करना कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। आइए मैं थोड़ा एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब सो रहा होता है तो कैसे वो आवाज करता है, कैसे हल्की सी आवाज आती है और कैसे वो अचेतन अवस्था में रहता है। जरा सी भी वो हल्की सी आवाज होने से वो उठकर खड़ा हो जाता है। कैसे वो सोते सोते कई बार हंसता है, कई बार सोते सोते वो रोने जैसा मुंह बनाने लगता है। इसी प्रकार से इसको देखा गया है कि जैसे एक बच्चा आवाज करता है धीरे से, वो जो अवस्था है वो उज्जाई प्राणायाम से टच करती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसको करना कैसे है और इसके लाभ क्या है। इसके लाभ, जो हमारा ये थायराइड ग्रंथि है इसके ऊपर बहुत ही इसका खूबसूरत प्रभाव पड़ता है। जिनकी थायराइड ग्रंथि डिस्टर्ब है या जिनकी बॉडी जो फैटी हो रही है या बिल्कुल पतले होते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी इसका बहुत ही खूबसूरत प्रभाव पड़ता है। इसको करने से हमारा जो थायराइड ग्रंथि है वो बैलेंस में होने लगती है। पैराथायराइड ग्रंथि है जो, उसके ऊपर भी इसका बहुत खूबसूरत प्रभाव पड़ता है। कई लोगों के टॉन्सिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, गले से आवाज़ खराब हो जाती है। कुछ टॉन्सिल की वजह से कई तरह की समस्याएं उनकी बॉडी में होने लगती हैं। ये जो ऊपरी भाग हमारा रहता है, कहीं भी हमारा जैसे कफ जमा हो जाता है तो उसकी वजह से हमें कई तरह की समस्याएं हमारी बॉडी में होने लगती हैं। तो ये कफ के ऊपर भी बड़ा अच्छा कंट्रोल करता है। तनाव के ऊपर, तनाव, बहुत से लोगों को जैसे कि रात को नींद नहीं आती, उनका मन मस्तिष्क डिस्टर्ब रहता है, मन शांत होने लगता है, अंतर्मुखी होने लगता है। जिनका मन बाहर बहुत भागता है, बाहर कभी उधर एक जगह टिककर नहीं रहता, परेशान चंचल मन, उनको अंतर्मुखी करने में मदद मिलती है। अनिद्रा की समस्या दूर होती है। तो किन लोगों को नहीं करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आइए इसको करना कैसे है उसकी मैं विधि आपको सरल से तरीके से बताता हूं। उसको आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आप उसको प्रॉपर विधि के साथ कर पाएं और आपको उसका लाभ मिल पाए। तो जैसे कि मान लीजिए हमने अपने मुंह को थोड़ा सा खोला, हवा बाहर की तरफ निकालेंगे, 1 स्टेप, 2nd स्टेप अंदर की तरफ करेंगे। अब देखिए हवा की जो टच है हमारे वापस लेते हुए हमारे गले के ऊपर पड़ रहा था। हमने इसको प्रॉपर विधि से कैसे लेना है आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा।
पहले हम सेकंड स्टेप में तरीका बताऊंगा आपको करने का, वो देखिए। पहले हमने हवा की तरीके से सीखा, हम आवाज़ की तरीके से सीखेंगे। आवाज़ करके कैसे सीखना करना है इसको। तो ये रहा दूसरा स्टेप। आपको सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे इसको तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आप ध्यान से देखिए। अब हमने एक लंबा श्वास खींचना है। उसके बाद खींचना कैसे है, जैसे कि वो श्वास हमारा गले से टच करके जा रहा हो। फिर उसको छोड़ना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताता हूं कि आप इसको एक छोटे छोटे स्टेप में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैंने आपको छोटे छोटे स्टेप में करके बताया। शुरू में आपको खांसी हो सकती है क्योंकि हमारा जो गला वो साफ नहीं रहता ना, तो ये इससे हमारा गला साफ होगा। जो जमी हुई कफ है यहाँ पे वो भी निकलने लगेगी। तो आइए एक बार फिर से इसको करते हैं। जो हमने श्वास छोड़नी है वो हम चंद्र नाड़ी से छोड़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे छोड़ते हैं। एक बार फिर से करते हैं। once again. तो ये है हमारा उज्जाई प्राणायाम। अब इसको प्रॉपर विधि से करने से कितने लाभ मिलेंगे हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसी प्राणायाम को एक पक्षी के साथ जोड़ा गया है। जैसे कि पक्षी, कौन सा पक्षी? कबूतर, पिजन। आपने देखा होगा कि कैसे वो आवाज करता है। जो उसमें गुण है, उसकी बॉडी के अंदर गुण है, वही हमारी बॉडी के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि जो पिजन रहता है, जो कबूतर रहता है, वो बड़ा, उसकी प्रवृत्ति गर्म रहती है। गर्म रहने का कारण, इससे उज्जाई प्राणायाम के साथ हमारी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ती है। वो निरंतर इसको करता रहता है, राइट? वो इसको करता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है, तो उसकी बॉडी ही, उसका स्वभाव जो है गर्म प्रवृत्ति का हो जाता है। इसी के साथ जो लोग अंतर्मुखी होना चाहते हैं उनको मैं एक विधि और बताऊंगा। उज्जाई प्राणायाम के साथ साथ उनको खेचरी मुद्रा भी करें तो बड़ी अच्छी रहेगी। तो वो कैसे करनी है, आइए मैं वो भी बताता हूं। ये हमारी जीभ है, इसको हमने अपने तालू के साथ जोड़ना है, अपर भाग के ऊपर इसको जोड़ना है। और कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूं।
ये जो हमारी जीभ है इसको ऊपर जोड़ेंगे। कहते हैं जो कबूतर पक्षी होता है वो एकांत प्रिय होता है, वो चाहता कि मेरे आसपास कुछ ना हो। इसी तरह हमारी बॉडी जो बड़ी चंचल रहती है, हमारा ध्यान भटकता है इधर उधर, वो भी शांत होने लगती है, उसकी प्रकृति हमारे में आने लगती है। तो हमने वो जो लाभ है उज्जाई प्राणायाम का इस प्रकार से लेना है। अब किन लोगों को नहीं करना है ये मैं आपको बताता हूं कि जिनकी बॉडी के अंदर बहुत गर्मी रहती है, जिनकी प्रकृति गर्म रहती है और जो ज्यादा अंतर्मुखी हैं, वो अगर करेंगे तो ज्यादा समस्या हो जाएगी। अगर किसी का मन भटकता है, बाहर है, चंचल है, वो करेगा, उनको लाभ है। और जो ज्यादा अंतर्मुखी हैं तो वो इसको ना करें। ये था आज का प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। इसी के साथ आज का सुविचार कि सबसे अच्छा समय जो है वो अभी है आपके पास, अभी सबसे अच्छा समय है, उसमें जिए। कई बार हम सोचते हैं कि अभी ये काम हमारा हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, फिर हम अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। समस्याएं आपके साथ चलेंगी, साथ साथ चलेंगी, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। तब की समस्याएं होंगी, आज आपकी समस्याएं हैं। समस्याएं हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, ये साथ साथ चलती रहेंगी। तो जियो आज में, आज को बेहतर बना के जियो, यही आज का सुविचार है। इसी के साथ आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।